वेलकम टू प्रहार क्लासेस गाइज। मेरा नाम है चंदन त्रिपाठी और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 25 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बूस्टर की वीडियो। इसमें हमारा पहला सीरीज होता है डेज एंड इवेंट्स का। जो पहला डे इंपॉर्टेंट है वो है गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस। 24 नवंबर को मनाया गया। क्यों मनाया गया? क्योंकि 24 नवंबर 1675 को तत्कालीन मुगल शासक औरंगजेब के आदेश के तहत गुरु तेग बहादुर जी को मार दिया गया था। ये 9वें गुरु जी थे सिख गुरुओं में, और इनके बाद 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह थे, जो 1666 से 1708 ईस्वी तक गुरुदेव रहे थे। इसके बाद इनका जो जन्म हुआ था वो 1621 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। किसका? गुरु तेग बहादुर सिंह जी का। गुरु तेग बहादुर सिंह जो थे वो हरगोविंद सिंह के सबसे छोटे पुत्र थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद हमारा नेशनल अफेयर्स का न्यूज होता है। इसमें भारत ने एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। कब किया है? 23 नवंबर 2022 को ही किया था। ये कल फिर से न्यूज़ में था, तो इस वजह से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि 3, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद लॉन्च एक पूर्व निर्धारित रेंज के लिए किया गया था और सभी परिचालन मापदंडों के मान्य किया गया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। दूसरा हमारा न्यूज़ है स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया ने मार्ग पोर्टल के लिए एप्लीकेशन लॉन्च किया है। मार्ग पोर्टल जो है वो किसका है? DPIIT इसका जो फुल फॉर्म है वो है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने इसको लॉन्च किया है। मार्ग का जो फुल फॉर्म है वो मेंटरशिप एडवाइजरी असिस्टेंस रेजिलियंस एंड ग्रोथ है। इसके तहत क्या होगा? जो स्टार्टअप्स हैं उनको मेंटरशिप यानी गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। ये आप लोग याद रखिएगा। इसका एक मेन लक्ष्य क्या है कि स्टार्टअप संस्कृति को उत्प्रेरित करना पूरे भारत में, इसका एक लक्ष्य है। इसके बाद अगला हमारा सीरीज है अश्विनी वैष्णव ने C. कैंपस दिल्ली में उद्यमिता सेल की शुरुआत की है। उद्यमिता सेल मतलब क्या है कि उद्यमशीलता को बढ़ाना अपने देश में। इस सेल का जो है वो मेन लक्ष्य है। केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी। इन्होंने सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैट्रिक्स यानी सी डॉट के दिल्ली परिसर में उद्यमिता सेल और सेंटर ऑफ इनोवेशन COI का उद्घाटन किया है। यह देश में लागत प्रभावी विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी दूरसंचार समाधानों के डिजाइन, विकास और परिनियोजन में तेजी लाएगा। अगला हमारा है डिफेंस के सेक्टर से। जावा में शुरू हुआ है भारत इंडोनेशिया संयुक्त अभ्यास गरुड़ शक्ति। ये आप लोग याद रखिएगा। गरुड़ शक्ति, गरुड़ अगर होगा तो वो किसी और देश के साथ होगा, लेकिन गरुड़ शक्ति हुआ है तो वो भारत इंडोनेशिया के बीच में हुआ है। यह जो अभ्यास है वो 21 नवंबर 2022 से शुरू हुआ था और अभी खत्म हुआ है। अभ्यास गरुड़ शक्ति द्विपक्षीय अभ्यासों की श्रृंखला का 8वां संस्करण है अब की बार जो इंडोनेशिया में हो रहा है। इसका जो उद्देश्य है दोनों सेवाओं के विशेष बलों के बीच समझ सहयोग और अंतर संचालनीयता को बढ़ाना, इसका लक्ष्य है गरुड़ शक्ति का। गरुड़ शक्ति भारत इंडोनेशिया के बीच हुआ था। इसके बाद एक्सीडेंटल जार एक बुक आई हुई है। एक्सीडेंटल जार द लाइफ एंड लाइज ऑफ व्लादिमीर पुतिन का विमोचन हुआ। इसको एक रूस के एक विश्लेषक और व्हाइट हाउस के पूर्व सलाहकार एंड्रयू एस वीस ने इसको जो है वो लिखा है। एंड्रयू एस वीस ने लिखा हुआ है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। पुस्तक रोरिंग बुक प्रेस न्यूयॉर्क द्वारा छपा है। इसमें जो है ना वो पुतिन के बारे में कुछ चीज़ें लिखी गई हैं जो आप लोगों को जानने के लिए ज़रूरी नहीं है। इसके बाद अगला हमारा है फर्स्ट टैप या FR फर्स्ट ऐप। इसको IDFC फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया है। पहला स्टिकर आधारित फर्स्ट टैप। तो ये क्या है? पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड है। ये आप लोग याद रखिएगा। यह जो पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड है इसको नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से लॉन्च किया गया है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी है जो स्टिकर को टैप करके लेन देन की सुविधा प्रदान करेगा। जैसा कि आप लोग एक ATM देखे होंगे, उसमें वाईफाई लगा होता है। उसको ATM मशीन पे टैप करके पेमेंट कर दिया जाता है बिना किसी उसको घुसाए। ATM जो मशीन होता है ना दुकानों पे, उसमें बिना घुसाए उस पे मशीन पे टैप करके दे दिया जाता है। उसी के सिमिलर कुछ है ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसका आकार जो है एक आम डेबिट कार्ड के एक तिहाई कितना है, ये आप लोग याद रखिएगा। बिजनेस एंड इकोनॉमी के अगले सीरीज में अक्टूबर 2022 में हुआ है भारत में 448 ट्रिलियन टन कोयले का उत्पादन। किसने बताया है?
कोयला मंत्रालय की ये एक रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार बताया गया है यह 2021 की इसी अवधि के उत्पादन से 18% अधिक उत्पादन है। तापीय विद्युत संयंत्रों में सबसे ज़्यादा कोयले का उपयोग हो रहा है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला हमारा सीरीज है समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस का। अगरतला में आयोजित हुआ है पूर्वोत्तर के पुलिस महानिदेशकों का 27वां सम्मेलन। 27वां सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ है? अगरतला में। इसका आयोजन जो है गृह मंत्रालय और त्रिपुरा पुलिस की संयुक्त तत्वाधान में किया गया है। सम्मेलन में पूर्वोत्तर राज्यों के पुलिस महानिदेशकों ने भाग लिया है। इसके बाद इसमें एक चीज़ और जानने वाली बात है कि इसका जो उद्घाटन हुआ, सम्मेलन का उद्घाटन वो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने किया हुआ है। अगला हमारा सीरीज है अवार्ड्स एंड ऑनर्स का। इसमें मत्स्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 की घोषणा की है। मत्स्य मंत्रालय, इसका जो पूरा नाम है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय है। इसमें पुरस्कार जो है 3 श्रेणियों में दिया जाता है। मवेशी नस्लें पालने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन AIT और सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी डेयरी उत्पादक संगठन। इसके बाद यह जो पशुधन और डेयरी क्षेत्र में सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला हमारे अवार्ड्स एंड सीरीज के अवार्ड्स एंड ऑनर्स की सीरीज में है खेल मंत्रालय ने तेंजिंग नोर्गे साहसिक पुरस्कार 2021 की घोषणा की है। किसने? युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय ने 2021 के लिए घोषणा की है 2022 में। नौगा धाकड़ को लैंड एडवेंचर, शुभम धनंजय को वाटर एडवेंचर और ग्रुप कैप्टन भवानी सिंह साम्याल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार हर साल जो है साहसिक कार्य क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को दिया जाता है। तेंजिंग नोर्गे साहसिक पुरस्कार के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। पहले राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के रूप में जाना जाता है इसको। भारत में सर्वोच्च साहसिक खेल सम्मान है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इस पुरस्कार में एक कांस्य प्रतिमा होती है और 15 लाख रुपए प्रदान किया जाता है। सबसे पहले जो है इस पुरस्कार का नाम जो है ना वो तेंजिंग नोर्गे के नाम पर रखा गया था, जो 1953 में एडमंड हिलेरी के साथ माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले 2 व्यक्तियों में से एक थे। प्रथम पुरस्कार जो दिया गया था 1994 में दिया गया था। इसके बाद फिल्म फेयर पुरस्कारों के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। फिल्म फेयर पुरस्कार जो है वार्षिक पुरस्कार है जो भारत में हिंदी भाषा फिल्म उद्योग में कलात्मक और तकनीकी उत्कृष्टता में सम्मानित किया जाता है। इसकी जो शुरुआत हुई थी 1954 ईस्वी में हुई थी। यह पुरस्कार द टाइम्स ग्रुप द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। प्रथम पुरस्कार 1954 में दिया गया था। इसके बाद ऑर्बिटरीज की सीरीज में होता है, यानी निधन की सीरीज में होता है। आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं बाबू मणि। ये पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान बाबू मणि हैं जो 59 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। 20 नवंबर को इनका निधन हुआ था। तो बाबू मणि जो है 1980 के दशक में भारतीय फुटबॉल टीम के अभिन्न अंग थे। उन्होंने 55 अंतर्राष्ट्रीय मैचों का प्रतिनिधित्व किया था। 1984 में AFC एशियन कप के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय टीम का हिस्सा भी थे ये बाबू मणि। इसके बाद मणि 1985 से 1987 में दक्षिण एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य भी रहे हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। स्पोर्ट के सेक्शन में आज हमारा कोई भी न्यूज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो आज इसको हम स्किप कर रहे हैं। इसके बाद जो हमारा स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ है उसमें कर्नाटका से पहला न्यूज़ आ रहा है। KVGB को PFRDA से मिले हैं 2 राष्ट्रीय पुरस्कार। तो कैनरा बैंक द्वारा प्रायोजित कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक यानी KVGB ने अटल पेंशन योजना APY के तहत महत्वपूर्ण नामांकन के लिए पेंशन फंड नियामक विकास प्राधिकरण यानी PFRDA से 2 राष्ट्रीय पुरस्कार APY बिग बिलीवर्स और लीडरशिप कैपिटल प्राप्त किया है। तो ये जो एक प्रोग्राम चल रहा है ना अटल पेंशन योजना, उसके तहत सबसे अच्छा काम करने के लिए KVGB को यह पुरस्कार दिया गया है। कैनरा बैंक द्वारा ये जो है प्रायोजित किया जाता है। इसके बाद KVGB के अध्यक्ष P गोपी कृष्ण ने चेन्नई में PFRDA के अध्यक्ष सुप्रीतम बंदोपाध्याय से यह पुरस्कार हासिल किया है। इसके बाद जम्मू कश्मीर से अगला न्यूज़ है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने किया है वार्षिक युवा महोत्सव सोनजल 2022 का उद्घाटन। तो सोनजल 2022 कहाँ हो रहा है? जम्मू कश्मीर में हो रहा है। किसने उद्घाटन किया है? वहाँ के उपराज्यपाल ने किया है। उपराज्यपाल का नाम मनोज सिन्हा है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। कहाँ पर किया है? कश्मीर विश्वविद्यालय में
विश्वविद्यालय में किया है। इस युवा महोत्सव का नाम क्या है? सोनजल 2022। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोनजल का अर्थ होता है इंद्रधनुष, जो आशा, प्रेरणा और सौभाग्य का प्रतीक है। इसके बाद बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले युवाओं को नॉर्थ जोन यूथ फेस्टिवल के बाद नॉर्थ नेशनल यूथ फेस्टिवल में भाग लेने का अवसर मिलेगा। कर्नाटक से अगला हमारा न्यूज़ है। कर्नाटक सरकार ने 4 जिलों में किया है हाथी टास्क फोर्स का गठन। हाथी टास्क फोर्स का गठन। चारों जिले इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप जान लीजिए, हासन, चिकमंगलूर, मैसूर और कोडागू में टास्क फोर्स का गठन किया है। इसके तहत क्या होगा? तुरंत कार्रवाई की जाएगी अगर किसी ने जो है वो इनके परिवेश में दखल देने की कोशिश की। इसके बाद तमिलनाडु से अगला न्यूज़ है। तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु पुलिस सुधार अधिनियम 2022 को अधिसूचित किया है। इसमें क्या होगा? पुलिस में जो सुधार रिक्वायर्ड है वो किया जा रहा है। जैसे अपराध शाखा में CID के ADGP के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक पुलिस शिकायत विभाग भी बनाया जाएगा, जो शिकायतों के जल्दी निवारण के लिए काम करेगा। इसके बाद मैप इन न्यूज़ की सीरीज़ में आज कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं था, तो हमने सोचा पुराना वाला ही डिस्कस कर लें। जैसे नॉर्थ फील्ड ऑयल फील्ड हम लोग जानते हैं, तो इसमें क्या था? कल का न्यूज़ है ये। कतर ने चीन के साथ दुनिया की सबसे लंबी गैस आपूर्ति डील हस्ताक्षर किया है। तो नॉर्थ फील्ड ऑयल फील्ड्स के बारे में कुछ जान लेते हैं। फील्ड जो है 2027 तक कतर के अपने तरलीकृत प्राकृतिक गैस उत्पादन 60% से अधिक 126 मिलियन टन प्रतिवर्ष का विस्तार केंद्र बनाएगा। मतलब 60% अधिक उत्पादन करने वाले हैं ये 2027 तक। नॉर्थ फील्ड दुनिया के ज्ञात भंडारों में से ज्ञात भंडार का लगभग 10% है। यानी अगर दुनिया में 100% ऑयल है तो नॉर्थ फील्ड में लगभग 10% ऑयल है। ये यहाँ की विशेषता है। इसके साथ एक चीज़ और जानने वाली बात है, नॉर्थ फील्ड ईस्ट के लिए डील करने वाला चीन पहला देश है। 1971 में नॉर्थ फील्ड को खोजा गया था। यह इस क्षेत्र को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गैस क्षेत्र भी माना जाता है। कुछ चीज़ें इसके बारे में मैप में देख लेते हैं। जैसे नॉर्थ फील्ड है कौन सा? नॉर्थ फील्ड ये वाला है, आप लोग यहाँ पर देखोगे ना, ये वाला। अब यहाँ पे देखोगे आप, पर्सियन गल्फ है, यानी पारस की खाड़ी है। पारस की खाड़ी है, ये आपका कतर है। ये नॉर्थ फील्ड कतर का ये वाला पार्ट है जो आप लोग रंगीन देख रहे हैं ना, गुलाबी कलर में, ये नॉर्थ फील्ड है, पूरा कतर का पार्ट है। और यहाँ से फिर ये ईरान, कतर, ऐसे ऐसे होता हुआ ये पाइप चाइना में जा रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। होप आपको वीडियो छोटी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।